तो रुपेश हत्याकांड से जुड़ी हुई एक और अहम खबर आ रही है, जहां कातिलों की गिरफ्तारी के सवाल पर नीतीश कुमार भड़क उठे। अहम खबर, पत्रकारों से ही उन्होंने पूछ लिया कि आप ही बता दीजिए क्या हल है इसका। हत्या के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, नीतीश कुमार ने बात कही। दरअसल पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि 3 दिन बीत चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक हत्यारों का कोई पता नहीं है। इस पर नीतीश कुमार ने उनसे पूछ लिया कि आप ही बता दीजिए कि क्या है इसके बारे में अपडेट। तो नीतीश कुमार भड़क उठे पत्रकारों के सवाल पर, और साथ ही बाद में उन्होंने कहा कि हत्या के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। स्पेशल टीम मामले की जांच कर रही है। रुपेश सिंह के हत्यारे नहीं बचेंगे, ये नीतीश कुमार ने कहा है। लेकिन लगातार पत्रकारों के द्वारा पूछे जा रहे सवाल पर नीतीश कुमार आज अचानक से भड़क गए और पत्रकारों से ही पूछ लिया कि आप ही समाधान बता दीजिए। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में इंडिगो एयरलाइंस कंपनी के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हत्यारों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार से जब सवाल पूछा गया तो वे भड़क उठे। नीतीश कुमार ने पलटकर पत्रकारों से ही पूछ लिया कि आपको पता है तो आप ही बता दीजिए। नीतीश कुमार ने कहा कि हत्या के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। स्पेशल टीम मामले की जांच कर रही है और रुपेश सिंह के हत्यारे नहीं बचेंगे। बता दें कि मंगलवार को ही रुपेश सिंह की हत्या कर दी गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में अपराधियों के जल्द गिरफ्तार करने के पुलिस महानिदेशक को निर्देश भी दिए। उसे भी 2 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस हत्याकांड के पुख्ता सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। पुलिस हालांकि गहन छानबीन का दावा जरूर कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस हत्यारों तक पहुंचने में सफल नहीं हुई है। इधर हत्या को लेकर राजनीतिक बयानबाजियों का दौर और नेताओं के गमगीन परिवारों के लोगों से मिलकर उन्हें सांत्वना देने का सिलसिला भी जारी है। और इस बीच नीतीश कुमार ने पत्रकारों से क्या कहा था, ये भी आप सुन लीजिए। अपराध पर जितनी कार्रवाई हो रही है इसको भी भूलिए मत, और ये दुखद है कि किसी की हत्या होती है। और आप जान लीजिए कि हत्या का कोई ना कोई कारण तो होता ही है, और उसी को पुलिस लगती है पूरे तरफ से इन्वेस्टिगेट करने में, और उसके बाद उस सही आदमी को, जो अपराधी है, उसको पकड़ लेती है। तो अभी जो घटना घटी है उस पर जिस तरह से काम हो रहा है, जैसे ही घटना घटी है हमने खुद डीजीपी से पूछा और बात किया। ये लोग स्पेशल टीम बना करके देख रहे हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि ये किसी से परमिशन लेकर के करता है। और आपको किसी को मालूम है, अगर मालूम है तो बताइए प्लीज। अगर कहीं से भी पता चले कि किसका मर्डर किसने किया, आपको अगर कहीं से कोई संदेह और कोई अब मिलता है तो बताना चाहिए ना। लेकिन नहीं, ये सवाल, आपका सवाल बिल्कुल गलत है। आपका सवाल अनुपयुक्त है, मैं कह रहा हूं। और अच्छी तरह जान लीजिए कि आप इस तरह से पुलिस को डिमोरलाइज मत करिए। और पुलिस पूरे तरह से काम कर रही है, और जो भी पुलिस वाला अगर अपने काम को नहीं निभाता है उस पर भी कार्रवाई होती है। आप जरा गौर करके देख लीजिए, पहले क्या होता था, हम आप ही से पूछते हैं क्या था। 2005 के पहले क्या था, कितना हिंसा, कितना अपराध, किस तरह से होता था। आज वो स्थिति है, आज वो स्थिति है। पूरे बिहार, पूरे देश का हर साल का फिगर प्रकाशित होता है अपराध के आंकड़े का। तो पहले कानून व्यवस्था का हवाला भी दे दिया, जंगल राज पहले था उसकी याद भी दिला दी, और अब कानून व्यवस्था पहले से बहुत बेहतर है, ये तो नीतीश कुमार ने कहा ही। लेकिन आपने ये भी सुना कि किस तरह से दबाव में भी नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। 3 दिन बीत चुके हैं, पुलिस को जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, स्पेशल टीम भी बना दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक हत्यारों का कोई सुराग नहीं है। और साफ ये भी नीतीश कुमार ने कहा और पत्रकारों से ही सवाल कर लिया कि अगर आपके पास कोई जानकारी है तो जरूर उपलब्ध कराएं। लेकिन नीतीश कुमार पर अब चौतरफा हमले न सिर्फ राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, सवाल ये उनसे पब्लिक डोमेन में भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था इतनी लचर क्यों है, जहां एक कर्मचारी की हत्या कर दी जाती है। 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई सुराग नहीं है। इस घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया जा चुका है। एसटीएफ भी इस मामले में कार्रवाई कर रही है, जांच में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन के हाथ खाली है। और इसके बाद जब पत्रकारों के सामने नीतीश कुमार आए तो वे भड़क उठे और उन्होंने पत्रकारों से ही कह दिया कि आप बताएं क्या किया जाए, और अगर कोई जानकारी है तो इसमें पत्रकार सहयोग करें। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार रुपेश सिंह
हत्याकांड मामले में अब घिरते हुए नजर आ रही हैं, जिसके बाद उनका गुस्सा पत्रकारों के सामने दिखा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और भी खबरों का जुड़ा अपडेट और जानकारी आपको जनसत्य न्यूज पर यूं ही मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।